साइकिल का बेटा पहले स्टेप क्या होता है? ऑक्सिलरी स्टेट किसके साथ कंबाइन करता है? एस्टाइल कोएंजाइम के साथ, ठीक है, टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन फॉर टीम बी, 5 bonus marks to team E. Again very simple question. Carboxylation, reduction and regeneration are the steps of which cycle? Carboxylation, reduction and regeneration are the steps of which cycle? Calvin cycle, absolutely right. Calvin cycle or C3 cycle, one and the same thing. Presence of flame cell is a characteristic feature of which phylum? Platyhelminthes. Platyhelminthes, absolutely right. 10 marks to team C. थोड़ा लंबा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सुनना। This hormone stimulates the closure of stomata and increases the tolerance of plants to various kinds of stresses and is also known as stress hormone. You have to name this hormone. क्वेश्चन क्लियर है? दोबारा रिपीट करूं। Abscisic acid is the right answer. 5 marks to team F. स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, एब्सिसिक एसिड को। A B A कॉमन है। आपके क्वेश्चन है ई टीम का, बहुत सिंपल है लेकिन सुनने वाला क्वेश्चन ध्यान से। आउट ऑफ पेनिसिलियम, अगेरिकस, बॉलबॉक्स एंड नॉस्टॉप। क्लियर? आउट ऑफ पेनिसिलियम, agaricus, ballbox and nostoc, nuclear membrane is absent in which? Nostoc, absolutely right. 10 marks to team E. क्यों? nostoc बेटा प्रोकैरियोटिक है इसलिए, सिंपल। प्रोकैरियोटिक cells they don't have nuclear membrane. So question for team F, name the band of nerve fibers that joins the two cerebral hemisphere. जो हमारे ब्रेन में दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उनको एक नर्वस टिश्यू का बैंड ज्वाइन करता है। उस बैंड का आपने नाम बताना है। कोर्टेक्स। कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम is the right answer. 5 marks to team C. So ये +1 round is over. मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया। क्वेश्चन फॉर टीम F, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स इन हनीबीज डेवलप इनटू डैश। अनफर्टिलाइज्ड एग हनीबीज में किस में डेवलप करते हैं? मेल इज एब्सोल्युटली राइट। 10 मार्क्स टू टीम F. पार्थेनोकार्पी शो करते हैं ये, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग फीमेल में डेवलप करते हैं, और फीमेल में जो डेवलप करते हैं उसमें क्वीन और वर्कर में क्या डिफरेंस होता है मालूम है? फर्टिलाइज्ड एग जो है उसमें एक क्वीन डेवलप होती है, एक वर्कर। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वीन कब बनती है और वर्कर कब बनता है किसी को पता? एनीबॉडी? फीडिंग के ऊपर तब बनती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाए एन के साथ। और अगर बेटा दोनों फर्टिलाइज्ड एग हैं, लेकिन फीमेल जो है वो क्वीन में कब डेवलप करती है? जब वो रॉयल जेली के ऊपर फीड करता है लार्वा, ठीक है, जायगोट। और जब बीज बैग्स के ऊपर करता है तो ऊपर कर बीज में डेवलप करती है। क्वेश्चन फॉर टीम E. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लाज्मोडियम का नाम सुना है ना? Plasmodium enters the human body in the form of, or you can say the infective stage of Plasmodium is, क्या बोलते हैं उसको? जब फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है तो वो प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करती है। तो प्लाज्मोडियम किस स्टेज में होता है उस पर?
क्या नाम होता है उस स्टेज का? शाबाश, 15 सेकंड्स। Sporozoite is absolutely right. 5 marks to team D. एक बेटा मैं आपको स्टेप्स दूंगा डीएनए का, आपने लिख लेना है, ठीक है? लिखेंगे 3' to 5' पोलैरिटी में लिखना है। A T G A C T G C A। रिपीटिंग, A T G A C T G C A। पोलैरिटी है 3' to 5'। आपने जो इस सेगमेंट से ट्रांसक्राइब्ड mRNA बनेगा उसकी सेगमेंट बतानी है मुझे, उसकी सीक्वेंस बतानी है। इसमें 30 सेकंड से टाइम है। Absolutely right. 10 marks to team D. 3' to 5' कौन सा स्टैंड होता है? टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है? जो कोडिंग स्टैंड होगा उसकी सीक्वेंस सेम होगी, लेकिन थायमिन की जगह जोर से लग जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। स्पोरोपोलेनिन सुना है? स्पोरोपोलेनिन जो कि प्लांट किंगडम में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। The sporopollenin, the hardest substance known in the plant kingdom, is secreted by which type of cells? You have to name the cells which secrete the sporopollenin. 15 seconds. Which granules? No. Anybody from audience? स्पोरोपोलेनिन कौन से सेल्स क्रिएट करते हैं? टेपिटल सेल्स, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। टेपिटल सेल्स बेसिकली secrete Uwish bodies. Uwish bodies further form this sporopollenin. So it's basically tapetal cells. Clear? टेपिटम का बहुत ज्यादा रोल रहता है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल है वैसे, सभी ध्यान से सुनेंगे। इन ह्यूमन इनहेरिटेंस ऑफ विच कैरेक्टर शोज डोमिनेंस, को डोमिनेंस एज वेल एज मल्टीपल एलीलिज्म। ह्यूमन में किस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस में हमें डोमिनेंस का फिनोमेनन भी देखने को मिलता है, को डोमिनेंस का भी और मल्टीपल एलीलिज्म का भी? ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, एब्सोल्युटली राइट। 5 मार्क्स टू टीम ए, बोनस। ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है बेटा उसमें कोडोमिनेंस भी होती है। जो जीन ए है और बी, दे आर रिलेटेड एज कोडोमिनेंस, और ए और आई और पी और आई, दे आर रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और दे आल्सो शो मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, ये भी थोड़ा क्वेश्चन वो है सोचने वाला। मेंडल क्रॉस्ड प्योर टॉल प्लांट विद प्योर ड्वार्फ, ठीक है? सिंपल प्लांट। इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स वर टॉल। क्लियर, सिंपल है। नाउ हाउ डिड ही कम टू नो दैट द टॉल प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस? उसको कैसे पता चला? ये तो हमें पता ना अब कि F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स हैं वो टॉल है, लेकिन वो हेटेरोजाइगस हैं, ये उसने कैसे पता लगाया? 15 सेकंड्स। उसने क्या किया? बस सिंपल 2 वर्ड आंसर। टाइम इज ओवर। Self into F2 generation. Anybody from audience? He simply performed test cross. टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 हाइब्रिड का
प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, ताकि हमें जो F1 हाइब्रिड है उसकी होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी का पता चल जाए। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद बाय राउंड। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द राउंड्स, scores are तो